हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग बार बार नंबर सिस्टम्स को पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो आज हम आपको ऐसा ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे मेथड से बताएंगे आपको कि आपके दिमाग से कभी भी नहीं ये आउट होगा। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। तो संख्याएँ, जैसा कि हम जानते हैं, जितनी भी संख्याएँ उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 नहीं बल्कि 5 हिस्सों में बांटा गया है। एक संख्या का जिक्र हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं चूँकि इनिशियल क्लासेस है, इसलिए हम आज 4 ही संख्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे फर्स्ट में है प्राकृत संख्याएं, यानी जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से अनंत तक की संख्याएं, यानी 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत तक हम जाएंगे तो ये संख्याएं कभी समाप्त नहीं होने वाली। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, यानी न हो जिसका अंत, उसे कहते हैं अनंत। तो ये संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याओं का परिवार है। आगे बढ़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिसे होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। 0 से लेकर, यानी प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 से लेकर अनंत तक की संख्या है, यानी कि ये यहाँ से तो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। अभी इस प्राकृत संख्याओं के परिवार में हमें एक 0 मिला देना है, शून्य मिला देना है, तो हमें पूर्ण संख्याओं का परिवार प्राप्त होता है। इस तरह से हम पाते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक, यानी कि इन्फिनिट तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स का मतलब होता है कि ये इंटीजर्स का हिंदी होता है जैसा कि पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक, जितने भी अंक हैं सबको शामिल किया जाता है। जितने भी पूरा अंक हैं, वो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, जितने भी हैं उन सबको मिलाकर पूर्णांक का परिवार बनता है। इसलिए लिखा गया है पूर्ण संख्या के परिवार में, यानी इस परिवार में जब ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्याएं मिलाते हैं तो हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से हम पाते हैं कि यहाँ से पूर्ण संख्याओं का परिवार है। अभी इसमें यहाँ से हमने क्या किया कि निगेटिव संख्याओं को मिला दिया, ये भी अनंत तक, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से हमने पूर्णांक को प्राप्त किया। पूर्ण संख्याओं के परिवार में हमने निगेटिव संख्याएं मिला दी, इस तरह से हमें पूर्णांक का परिवार प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारे सामने रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का परिवार बहुत ही विस्तृत है, ब्रॉड है। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। जो संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं, ऊपर दी गई जितनी भी संख्याएं हैं, वो चाहे प्राकृत हो, पूर्ण हो या पूर्णांक हो, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के परिवार का सदस्य हैं, हिस्सा है। जैसा कि मैंने उदाहरण में दिया है, यहाँ पे निगेटिव संख्याएं हैं, शून्य है, पॉजिटिव संख्याएं हैं यानी धनात्मक संख्याएं हैं, और भिन्न वाली संख्याएं जो पूर्ण नहीं है, वो भी परिमेय संख्याओं के परिवार में शामिल है। पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक जो नहीं है वो भी परिमेय संख्या का परिवार है। यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों जब मिल जाती है और उसमें भिन्नात्मक संख्याएं जब उसमें शामिल हो जाती है, भिन्नात्मक संख्याएं, तब हमें परिमेय संख्याओं का परिवार प्राप्त होता है। इस तरह से हमारे सामने 4 संख्याएं हैं जो मैथमेटिक्स की इनिशियल जानकारी है, यानी कि संख्याओं के जानने के बाद ही हम कोई भी जानकारी लेते हैं, वो चाहे जोड़ घटाव गुना भाग हो या उसके आगे जो भी हो। तो इसको समझने के लिए और इसको याद रखने के लिए हमने एक 4 वृत्त बनाए हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, एक छोटा वृत्त बनाया गया है जिसमें n लिखा हुआ है, यानी नेचुरल नंबर का ये परिवार है। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं का परिवार है। अब उसके ऊपर एक और वृत्त बनाया गया है जिसमें W लिखा हुआ है, यानी कि होल नंबर्स। अब ये जो वृत्त है, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स और उसमें शून्य मिला दिया गया तो हमें होल नंबर्स प्राप्त हो गए। अब उसके बाद इंटीजर्स का वृत्त प्राप्त होता है, यानी कि हम जब उसमें ऋणात्मक संख्याएं मिला देते हैं तो उस वृत्त में नेचुरल, होल और ऋणात्मक संख्याएं मिलाने से हमें इंटीजर्स का ये वृत्त प्राप्त होता है। उस तरह से आगे बढ़ते हैं तो एक और वृत्त हम बनाते हैं, यानी कि रेशनल नंबर का। तो ये जो बड़ी वाली वृत्त है,
इस वृत्त में ये तीनों संख्याएं समाहित हो सकती है। मजे की बात देखिए, इसमें ये समझना, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक रेशनल नंबर हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। लेकिन ये जैसे ही बड़े वाले वृत्त को इसमें शामिल करने वाला आंसर जब क्वेश्चन जब आएगा, जैसे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं का परिवार है? तो उसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इस वृत्त में शामिल नहीं है। इस तरह से हम पाते हैं कि इसके लिए एक सूत्र आप याद रखिए, NWIR यानी न्वीर, शॉर्ट में इसको न्वीर पढ़ेंगे, किसी का नाम हो सकता है। तो हम इसको अगर याद रखें तो कभी भी हमें ये बातें भूल नहीं सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है लर्निंग कॉर्नर। और मैं आफ्ताब सर आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं और रोचक जानकारियां देने वाला हूं। मैथमेटिक्स ही नहीं, और सारे विषयों के बारे में आपको अच्छी और पक्की जानकारी हो, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।